तो आज का टॉपिक है आर्टिकल नंबर 14। पिछली बार हम लोगों ने आर्टिकल 13 तक कंप्लीट किया था, अब की बारी आर्टिकल नंबर 14। ये भी एक्चुअली उसी का पार्ट है, पार्ट 3 है। ये हमारे संविधान का तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग में असल में क्या कहा गया है, ये इक्वालिटी कहा गया है। इक्वालिटी मतलब समानता। जो हम लोग समाज में देखते हैं तरह तरह की असमानताएँ हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये इक्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को अपना अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्राप्ति के लिए हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस बात को समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ और भी कुछ आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18। इन सारे आर्टिकल्स में कहा गया है इक्वालिटी के बारे में। मगर आज हम विशेष रूप से ध्यान देंगे आर्टिकल नंबर 14 यानी अनुच्छेद 14 पे। आर्टिकल नंबर 14 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो मेन मोटिव है उसे मैं पहले समझा देता हूं कि यहाँ पे कोई भी इंसान सेम नहीं होता है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए उन्होंने हमको दो तरह का विभाजन दिखाया है। पहला विभाजन क्या है, पहला है EBL मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरी तरफ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों को अच्छे से समझिए। पहला जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक्चुअली निकाला था A.V. डेसी ने ये कॉन्सेप्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट है यूके से आया है, मतलब ब्रिटेन से आया है। तो यूके और ब्रिटेन के बारे में बता दें कि यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं बीच में। तो यूके होता है 4 देशों का मिलन, जिसमें आएगा आपका इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। और जो ब्रिटेन है इसमें नॉर्थ आयरलैंड नहीं रहेगा। तो ये जो लॉ था ये इधर से आया है, जो हमारे भारतवर्ष में अपनाया गया है। और दूसरी तरफ USA का लॉ है, जिसमें कहा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इन दोनों में क्या अंतर है, जैसे आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, लेडी जस्टिस के बारे में दिखाया जाता है, जो एक हाथ में तराजू लिए खड़ी है, दूसरे हाथ में तलवार है। तो कोई भी इंसाफ के सामने, और उनकी आंखों में पट्टी बंधा रहता है। तो ये पट्टी का मतलब है कि हम कुछ नहीं देखेंगे, हमें बस इंसाफ देखना है, हमें एविडेंस चाहिए, एविडेंस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो यही जो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ है। इसमें हर इंसान समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, नहीं राष्ट्रपति को अलग से समझेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई नॉर्मल व्यक्ति मैं हूँ या आप रहे, तो सबके लिए सेम है। और जो दूसरा है वो ऐसा नहीं है, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग सिचुएशन वाइज बदलता है। मतलब USA के तरफ से जो हम लोगों ने लिया है उसे कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये थोड़ा अलग है। उसमें कहा गया है जैसा जिसका औकात है उस हिसाब से हम उसे देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लीजिए, सोचिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति महीने का 4 से 10 हज़ार रुपये कमाता है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो लाखों कमाता है या करोड़ों, एक बड़ा बिजनेसमैन है। हम दोनों को अगर कहीं पे फ़ाइन लगाते हैं, और एक पे हम लोगों ने लगाया 1000 रुपये का और दूसरे पे भी 1000 रुपये का, तो ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे जिस पे 1000 रुपये जो अमीर व्यक्ति पे लगा है उसको कुछ नहीं आता जाता है, मगर एक गरीब आदमी के लिए वो 1000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो कहा गया है EBL में, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ में, वो यहाँ पे सही नहीं बैठता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो हमारे संविधान में जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, अगर वो कोई अपराध कर लेते हैं, अगर मर्डर केस हो जाता है, तो उनको 3 साल का कैद होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई 18 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति हो तो उसे उम्र कैद तक मिल सकती है, या फिर फांसी की सज़ा भी मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो है अच्छे तरह से आपको समझ लिया होगा आपने। तो इसको और भी अच्छे तरह से समझने के लिए आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नहीं, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ये जो लॉ है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर कोई समान है, मगर हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रपति को एवं गवर्नर को, मतलब राज्यपाल को यहाँ से अलग किया जाता है। वो अगर अपराध भी कर ले तो वो चाहे तो अपने आप को साइन करवा के बोल देंगे कि नहीं, हम अपने आप को माफ़ करते हैं। तो इसलिए ये उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हो सकता। अगर वो अपने कार्यकाल के समय पे कोई अपराध कर बैठते हैं तो उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी, चाहे वो, क्योंकि उनके पास एक पावर है, वो पावर है कि वो खुद को माफ़ी करा सकते हैं। इसलिए मगर अगर वो रिटायर हो जाते हैं या फिर उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो हम उन्हें सज़ा दिला सकते हैं। उसी प्रकार और एक चीज़ पे इसका छूट है, वो अगर कोई फॉरेन से आदमी यहाँ आता है, कोई एम्बेसडर आता है, कोई राष्ट्रपति आता है, जैसे कुछ साल पहले 2020 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, अगर वो कोई अपराध कर लेते हैं तो हम उन्हें अपराधी नहीं घोषित कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की वीडियोस को जानने के लिए, और आगे भी हम लोग और भी आर्टिकल्स पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।